हेलो एंड वेलकम। आज हमारे साथ देश के सबसे दिग्गज गोल्फ प्लेयर एसएसपी चौरसिया हैं। तो एसएसपी, सबसे पहले तो वेलकम टू वन इंडिया। और ये इंडिया इंटरनेशनल सीरीज जो पहली बार डेब्यू कर रहा है, बिग प्राइज मनी भी है इसके साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इंडियन गोल्फ के लिए कितना बड़ा एक ओकेजन है इस टूर्नामेंट का, पहले तो होना। आपके थॉट्स? आई थिंक इंटरनेशनल सीरीज पहली बार इंडिया में हो रहा है। और बहुत एक अच्छी कोस्ट पे भी हो रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड फॉर अपकमिंग प्लेयर्स। वो आए, बच्चे आए, देखें, सीखें, बहुत कुछ सीखने को आए इस हफ्ते। तो मुझे लगता है कि वो आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और उनको फ्यूचर में काम भी आएगा। तो मुझे लगता है उनको आना चाहिए, देखना चाहिए, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को आया इस हफ्ते। और ये वी हैव सीन who's who ऑफ द टूर्नामेंट एंड द गोल्फ सर्किट एशियन टूर पे। अगर हम लोग देखें तो कुछ बड़े नाम भी हैं इस टूर्नामेंट पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाउ बिग इज इट अ मोटिवेशन फॉर ऑल द यंगस्टर्स हु विल बी कमिंग एंड प्लेइंग हियर? आई थिंक दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू सी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये अदरवाइज इनको देखने के लिए तो कितने पैसे खर्च करने होते हैं। एंड ये इंडिया में है, वो भी इस कोर्स में है। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कम एंड वॉच दिस टूर्नामेंट। मुझे लगता है कि इट विल बी डेफिनेटली हेल्प फॉर देम, टू बी ऑनेस्ट। और इंडियन गोल्फ अगर ऐसा ही चलता रहा इंडिया में, तो इंडियन गोल्फ यू कैन सी नेक्स्ट 5 years इज गोइंग लाइक बूमिंग अप। दैट्स अ वेरी रियली अ गुड साइन, और आपसे ये बात समझ में भी आती है। एसएसपी, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आपकी खुद की परफॉर्मेंस इस सीजन में कैसी रही है, उसके बारे में बताइए। अभी आप फिलीपींस में भी आपने अच्छा परफॉर्म करके आप आ रहे हैं। तो थोड़ा पिछला एक साल जो आपका रहा है उसके बारे में लास्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ खास अच्छा नहीं था, बट सेकेंड हाफ वाज गुड। बट आई थिंक उसके बाद से स्टिल आई एम प्लेइंग गुड, सो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर। एंड आई नो व्हाट आई वाज डूइंग अर्लियर, लाइक व्हिच इज रॉन्ग थिंग। So I correct all these things, and hopefully I'm on the right track now. So we'll see. a little bit on your journey in the golfing circuit. I mean, you have been an inspiration for thousands of young golfers in India because you played the sport at a time that there were not much of facilities and there was not the exposure that we talk about today. Correct. From a caddy to being the flag bearer of Indian golf for so many years. Uh, if you just look at the journey, just uh, See, help us understand. no doubt. When I was start, that time was very hard to get the clubs, Yeah. and now the young boys get so much of things. Like, we never think about all these things. Like, truckman, the shaft, frequency, stiffness, and पता नहीं क्या क्या, ये सब तो हमें आता ही नहीं था। अब तो उनसे सुन सुन के हमें ये सब याद है। अदरवाइज दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्ले मोर बेटर गोल्फ, टू बी ऑनेस्ट। हमारा टाइम अलग था। We learn different type of theory, but now it's so different and advanced. So I think they have a good opportunity to play and learn more better, and play more better and play abroad. Like हमारे time पे तो it was like a tough to go abroad, तो अब रास्ता खुल गया है, to be honest. The road is open now. So अगर कोई हार्ड वर्क हो जैसे कि हम लोग थे, तो डेफिनेटली ही विल गो अप। लास्ट क्वेश्चन, इस गोल्फ कोर्स के बारे में, डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इट लुक्स सो गुड एंड हमने इंडिया ओपन भी यहाँ पर होते हुए देखा है, इतने सालों से हो रहा है, जिसका लास्ट चैंपियन आप खुद ही थे तो बैक इन 2017। तो इस गोल्फ कोर्स की खासियत क्या है? व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस गोल्फ कोर्स एंड हाउ चैलेंजिंग इज इट गोइंग टू बी फॉर द ओवरसीज प्लेयर्स? ब्यूटी ये है कि द लुक्स वाइज सो ब्यूटीफुल, टू बी ऑनेस्ट जी। एंड द कंडीशन, व्हाट आई हर्ड थ्रू द ईयर, लाइक प्लेइंग द सेम कंडीशन. And no doubt, it's one of the tough course in India. Not India, I would say Asia and Europe also. Okay. So because I was talking to some European guys like couple of years ago,